नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के 10 के दम में। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस सही सही हल करने हैं और देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। अगर आप 6 क्वेश्चंस करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहद अच्छी चल रही है। यदि उससे कम स्कोर आता है तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए है दीपशिखा, ऑप्शन बी है यामा, ऑप्शन सी है उर्वशी और ऑप्शन डी है गुल्लू। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर है वो है यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी। दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण है? अब देखिए, ऑप्शन है कंठ, बी है तालु, सी है कंठ्य और डी है मूर्धा। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर है वो है कंठ। जिन लोगों ने कंठ लगाया है उन दोस्तों के लिए कि कंठ उच्चारण स्थान है। दोस्तों, क्या है? कंठ उच्चारण स्थान है और यहाँ पर पूछा गया कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण है। तो जिनका उच्चारण कंठ कंठ से होगा वो कौन से वर्ण हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कंठ वर्ण हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा तीसरा प्रश्न है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर है वो है नागपुर। कब हुआ था? 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था नागपुर में। दोस्तों, नागपुर के बारे में एक चीज और याद कर लीजिए कि पहला दृष्टिबाधित रेडियो चैनल अक्ष कहाँ पर शुरू किया गया? तो दोस्तों, ये नागपुर से शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए, अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ए वर्ड, बी है अक्षर, सी है ध्वनि और डी है शब्द। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डी शब्द। देखिए, जो वर्ण है जैसे हमने लिख दिया का, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक इसमें हमको इसको हम शब्द नहीं बना देंगे जैसे का। ठीक है? तो इस तरीके से जब हम शब्द बनाएंगे तभी जा करके उसका अर्थ निकलेगा। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। और यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप लगाएंगे वर्ण या ध्वनि। ठीक है? चलिए, अगला हमारा देखिए, हिंदी का टेस्ट जो है 50 प्रश्नों का चैनल पर अपलोड किया जा चुका है बहुत पहले ही। ये 50 क्वेश्चंस दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट सर्च करके वहां से इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि नयन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है ने धन अन, बी है ने धन अयन, सी है ने धन अन और डी है नई धन अन। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी वाला, ने धन अन। देखिए, पहला वाला जिसने लगाया है दोस्तों वो एक बार समझ लें कि यहाँ पर अन में ना में जो है हलंत है, जो कि हलंत नहीं होना चाहिए। ठीक है? और संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो संधि हो जाएगी अयादि संधि। तो दोस्तों देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, वह कवि जो तत्काल कविता करता हो, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहला है कवीस, बी ऑप्शन है कवींद्र, सी है आशु कवि और डी है कविराज। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा आशु कवि, मतलब जो तत्काल रचना करते हो। ठीक है? देखिए, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से सही वर्तनी है। तो निम्न में से सही वर्तनी कौन सी है? तो हमारे सामने ऑप्शन है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, सी है अतिशयोक्ति और डी है अतिशयोक्ति। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो है हमारा सी ऑप्शन अतिशयोक्ति। कैसे? दोस्तों, इसका अगर आप संधि करेंगे तो ये होता अतिशय धन उक्ति, मतलब जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। तो आ और ऊ का ओ हो जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों? अतिशयोक्ति। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, ए ऑप्शन है आगमिष्यत पतिका, बी है आगत पतिका, सी है प्रोषित पतिका और डी है
प्रवत्स्य पतिका, इसको आप सही कर लेंगे, प्रवत्स्य पतिका, टाइपिंग में मिस्टेक है, प्रवत्स्य पतिका। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी, आगत पतिका। अब देखिए इसमें होना क्या है, आगमिष्यत पतिका मतलब जिसका पति आने वाला हो, आगत पतिका जिसका पति आ गया हो, प्रोसित पतिका जिसका पति चला गया हो, परदेश चला गया हो, और प्रवत्स्य पतिका मतलब जिसका पति परदेश जाने वाला हो। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और दोस्तों आपका जितना भी स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए जो है चैनल पर कई सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें ऐसा दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा, अलग अलग करके दिया गया है। जैसे इच्छा से संबंधित अलग किया गया है, स्त्री से संबंधित जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द वो एक जगह कर दिए गए हैं। इसी तरीके से अलग अलग आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का पर्याय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है वीणा पाणी, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है वाग्देवी, और ऑप्शन डी है जानवी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपका सही उत्तर क्या है, डी, जानवी। यही है। बाकी तीनों के अर्थ क्या होते हैं दोस्तों, तीनों का अर्थ होता है सरस्वती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है कि बुद्धिमान शब्द है, निम्न में से आपको बताना है कि बुद्धिमान शब्द किस श्रेणी में आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया विशेषण, और चौथा है विशेषण। तो दोस्तों देखिए बुद्धिमान जो है आप क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कौन, बुद्धिमान। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आप याद रखेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन और अच्छे कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।